हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 116वां सेट है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट में आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा मैथ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कुछ सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, जो व्यंजक से रिलेटेड होते हैं, कोई निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। देखिएगा, 5.5 की पावर 3 माइनस का 4 की घात 3 लिखा है, बटा में 30.25 प्लस का 22 प्लस में 16। इस तरीके का पैटर्न है। और कुछ बच्चे क्या है, बहुत सारा कंफ्यूज हो गए इसमें और कैलकुलेशन करते रहेंगे। हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है आंसर ना आए, तो गलत भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 5 से 10 सेकंड ही काफ़ी है। वैसे तो 1-2 सेकंड में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा, मात्र 1 सेकंड में। लेकिन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे समझना है, अगर इस तरीके का पैटर्न बना तो ये क्या है, ऊपर मान लेते हैं। इस जगह पर हमने 5.5 की जगह ए माना और 4 की जगह बी माना, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि इसकी जगह अगर बी माना तो हम समझेंगे कि ए क्यू माइनस का बी क्यू लिखा है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, इस अगर नीचे अगर 30.25 को अगर अच्छे से देखा जाए तो ये जो है वो पहले वाले का वर्ग है, तो इसे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे प्लस में 22 लिखा है तो इसे हम ए बी लिखेंगे और प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो ए माइनस बी होता है, साथ में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने देखा जो नीचे वाला साइड से हमारा पूरा कट जाता है हर बार, तो हमारा क्या बचता है फाइनल, ए माइनस बी बचता है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें ए माइनस बी करना है। तो 5.5 में से अगर हमें 4 घटाना होगा तो इसका जो माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। जी हाँ, यही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें सीधा पापड़ नहीं बेलना है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैटर्न पर आधारित। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो हमेशा ज़्यादातर इस तरीके से ए माइनस बी करना होगा। कभी यहाँ पर ए प्लस बी लिखा होगा तो नीचे इस 22 की जगह पे माइनस 22 हो जाएगा, तो उस वाली स्थिति में प्लस करना होगा। तो इसमें हमारा सिर्फ माइनस करने पर आंसर आ रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। किसमें से किसको, 5.5 में से हमने 4 को माइनस किया तो 1.5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिया है इसी टाइप पर, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पर आधारित है, ठीक है। एक व्यंजक को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को भी मात्र 1 से 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आपको ऐसे समझना है, ये ए बी सी हो जाएंगे अगर, तो ऐसे लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू। और यहाँ पर जो 22,500 है ना, ये हमारा ए इंटू बी इंटू सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। बटा में यहाँ पर 15 है, 15 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अगर इस तरीके के पैटर्न होते हैं तो इस ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे समझें। इस ऊपर वाले का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और बटा में अपना हमारे पास ये वाला दिया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये पैटर्न दिया है तो ये वाला तो पूरा कट ही जाना है। इसका मतलब हमें जो फाइनल आंसर देना है वो ए प्लस बी प्लस सी करके देना होता है। तो एक बार इन सबको ए बी सी जो है ना, यहाँ पर ये 15 20 और 25 को जोड़ दें। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 20 प्लस 25। तो इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये बनेगा हमारा 60। तो जी हाँ, यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको हल करना था, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस करने के तरीका पता होना चाहिए। देखो, ये तो वैसे हमने आपको बताया है कि ऐसा ऐसा करना था, इस वजह से ये टाइम लगा। नहीं तो हमें पता है ये पैटर्न फॉलो कर रहा था तो हम सीधा 15 20 और 25 को जोड़ते। हम क्या करते, सीधा 15 प्लस 20 प्लस 25 जोड़ते और हमारा आंसर हो जाता 60। बस इतना तो समय लगना था इसमें, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स बराबर 42 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है।
अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, देखो a प्लस बी प्लस सी में दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड में दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूप में पूछा जाएगा। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होना चाहिए, या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हो, अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो 11 लिखा है 11 का वर्ग कर देंगे, माइनस इस 42 को 2 गुना 42 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बस 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, माइनस 42 दूना 84 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा, 11 में से 4 गया 7 और 12 में से 9 गया 3, यानी कि 37 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में लगा लिया। अब ये कैसे लगाया जाता है ये आपको समझना है। ठीक है, अब ये तरीका तो बता दिया हमने, आंसर हो गया शॉर्ट तरीके से इतना। और आपको इस तरीके का पैटर्न मिले ना, आपको ऐसा ही करना है, चाहे 11 की जगह अगर 15 लिख दें, इसकी जगह 20 लिख दें, तो आपको 15 का वर्ग माइनस 20 दूना 40 से इसमें कम करना है। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, आपको ऐसे करना है, इस वाली कंडीशन में कोई भी एक है ना कोई भी अक्षर है ना जो लेटर है वो जीरो माने, जैसे हम ज़्यादातर जेड को जीरो माने करेंगे, तो इसमें जेड हट जाएगा, जेड हट जाएगा, जेड वाला पूरा हट जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस वाई वाला 11 बचा। ठीक है, और यहाँ x इंटू वाई का वैल्यू कितना बचा हमारा 42, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से वैल्यू का पता करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 इंटू 42 करेंगे, तो 11 का वर्ग 121 माइनस का 84, और जब इसमें घटाएंगे तो ये कितना होगा हमारा 37। ठीक है, करने के तो कई सारे तरीके हैं, हो सकता है और भी कई सारे तरीके हों, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये तरीके बहुत आसान होते हैं बनाने के, क्वेश्चन का चाहे जैसा दिया हो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी बनाने के कई तरीके हैं, तो इसको हम बनाने का तरीका बताएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 82 है, 82 जो दिया हुआ है, 82 जो दिया है उसे हम a मानेंगे, और जो 28 दिया है उसे हम b मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से दिया हो, और बटा में क्या है a इंटू बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ऊपर वाले का फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी कभी दिख जाए तो आपको याद रखना ये 4ab के बराबर होता है, और नीचे हमारा ab था ही साथ साथ, तो ab से ab कट जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4। ठीक है, तो आपको ने क्या समझा, आपको याद रखना है कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके का हो तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका जो फॉर्मूला ये जो होता है वो 4ab के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा करें जिससे आपको आसानी हो समझने में। एक इसी पैटर्न पर क्वेश्चन और लिया है, जैसे आप इसको समझें, निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें, 469 प्लस 144। ठीक है, इस तरीके से इसको और माइनस का इस तरीके से दिया है, ये व्यंजक दिया है पूरा। तो आप ऐसा समझें कि जो 469 है ना उसे हम a मान लेंगे, और जो 144 है उसे हम b मान लेंगे। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार और ऊपर रहेगा, और बटा में 2 ब्रैकेट में a इंटू बी बनेगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया ना कि ऊपर वाला जो है ना ये फॉर्मूला बनता है कितने 4ab के बराबर, और नीचे हमारा क्या है 2ab। तो देखो ab से ab तो कट जाना था, 2 से और काटेंगे 4 को, 2 दूना 4, तो ये बनेगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से आप ये भी